आज रात तक या सुबह तक रिहा हो जाएंगे? देखें मुती, ये तारीख अब देंगे, जब भी जज साहब देंगे, कल की देते हैं, परसों की देते हैं, ये डीबी के ऊपर मुहित है, आज बाहर कैफ नहीं हो सकते हैं। 5 दिन लग जाएंगे। आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग। थैंक यू सर। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में नज़ीर मिलती है, हमें मिसाल मिलती है, मियां साहब ने जब जाना था बाहर लंदन, तो अदालत ने कहा था कि इनकी ज़िंदगी की गारंटी दी जाए, हालांकि उनको रायवेंड महल में शिफ्ट कर दिया गया था, उसके बावजूद उन्होंने बाहर जाना था, तो अदालत ने ज़िंदगी की गारंटी मांगी थी। तो यहाँ खान साहब की ज़िंदगी को शदीद खतरा है, मियां साहब की ज़िंदगी को खतरा भी कोई नहीं था, उनको नहीं मारना था किसी ने, ठीक है, क्योंकि उनका कंपैरिजन किसी अच्छे लीडर के साथ हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। तो मुझे ये बता दीजिए सिर्फ कि क्या इमरान खान साहब की ज़िंदगी की गारंटी आप मांगेंगे, मतलब क्योंकि स्लो पॉइजन की बातें चल रही हैं। देखें, मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि ये क्वेटा ले जाकर हमारा जो है ये ज़िंदगी को ख़तरा है, हमें यही खदशा है कि ये हमें वहाँ मरवा देंगे। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इस्तदा को तस्लीम किया और उन्होंने जो है वो मुअत्तल कर दिए हैं कि इनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। आज फिर लगी हुई थी, आज उनके वकील ने बहुत ज़्यादा गोलगप्पाड़ा किया, मुदई के वकील ने, और ज़ाहिर है मुदई का वकील कहाँ आना था जिसने भी वकील दिया था। बाहर गए वो, चूँकि सीनियर वकील थे तो उनको जो है उन्होंने फिर अदालत से वापस लिए अपने अल्फाज, अदालत से माफ़ी मांगी, क्योंकि जज साहिबान ने कहा था कि तुम्हें यही सिखा के भेजा गया है कि तुमने अदालत को जो है वहाँ लड़ाई और गोलगप्पाड़ा करना है। तो बाहर गए अदालत उस पर बहुत ज़्यादा बरहम हुई। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान जो जस्टिस अफरीदी साहब की सरबराही में बेंच बैठा हुआ था, क्योंकि जो मुदई का वकील था उसने जस्टिस रिजवी साहब पर, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उन पर एक बड़ा भोंडा किस्म का जो है इल्ज़ाम लगाया, जिस पर उन्होंने कहा अभी साबित करो। अभी उन्होंने वैसे माफ़ी लिख ली है लेकिन माफ़ किया नहीं है और उन्होंने कहा हम ऑर्डर करेंगे। मुझे लगता है तो मतलब स्लो पॉइजन की जो बातें चल रही हैं वो 2 महीने रख लेंगे तो वो तो सरदार साहब ये बताइएगा कि हल्का बंदियों जिसकी बात कर रहे थे, अब इलेक्शन तो अप्रैल से पहले होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो किधर है जमहूरियत और किधर निज़ाम तो धर्म कर गया है। मैं तो पहले ही कह चुका, अब सरजमीन बेआईन है पाकिस्तान। ठीक है सर। आज हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में पेश हुए। चेयरमैन PTI की तरफ से रिट दायर की थी, जिसमें अडियाला जेल में उनकी मुंतकिली, उनके करीबी सियासी रफ़क़ाए कार, उनके अहल खाना, उनके वकला और उनके मुआलिज तक रसाई की सहूलत देने के लिए ये रिट हमने दायर की थी। इस पे समाअत हुई। कल जुज़वी तौर पे रिट अलाउ हुई थी, 3 वकला को जाने की इजाज़त दी गई थी और आज फाजिल अदालत ने हमारी इस्तदा कबूल की और ये अनाउंस किया कि जी बकाया तफसीलात आर्डर में आएंगी, लेकिन जो भी लोग जेल मैनुअल के तहत मुलाकात के हकदार हैं उनको रसाई दी जाएगी। हमने अदालत को ये भी इन्फॉर्म किया कि इसी अदालत के हुक्मनामे के तहत इंक्वायरी में FIA ने कल हमारे दोस्त, हमारे साथी नईम हैदर पंजोता को नाजायज़ तौर पर 8-8.25 घंटे जो हैं अब से बेजा में रखा, जिसका जज साहब ने बताया कि उनको इल्म है और ये भी बताया कि ख्वाजा आरिफ साहब जो कि सीनियर वकील है उनको भी तलब किया है, चूँकि ये ज़्यादतियाँ FIA जो हैं इस अदालत के हुक्म का कवर लेकर कर रहे हैं। तो अदालत जो है इस पे माइंडफुल थी और उन्होंने कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पे ये मैटर इनके साथ उठाऊँगा। बाकी जो है कार्रवाई कल या फिर परसों जो है, जज साहब ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद ये परसों मैटर जो है दोबारा टेकअप हो। गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन जो है सरकारी वकील को कहा गया है कि ले लें कि गवर्नमेंट ने किस कायदे या किस ज़रूरत या किस एग्जिजेंसी के तहत उनको अडियाला में रखने के बजाय अटक जेल में रखा है। हमने अदालत को बताया कि चूँकि अटक जेल में A और B क्लास की सहूलियात नहीं है तो लिहाजा इस बदनीयती की वजह से गवर्नमेंट ने उनको अटक जेल में रखा है। आप क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है अडियाला की जगह अटक जेल? ये मैंने बता दिया कि चूँकि वहाँ पे A-B फैसिलिटी नहीं है तो इसलिए उनको अटक में रखा गया है अडियाला के बजाय। हाँ जी, 9 घंटे रखा गया, क्या मैसेज दिया गया है आपकी वकला टीम को? मैसेज तो आप पूरी कौम को दिया है
کہ جی ہم اور یہ میسیجز دے رہے ہیں ہتھکنڈے ان کے جو ہیں ختم نہ ہونے والے ہیں، لیکن یہ 9 گھنٹے نہیں 9 ماہ بھی ہمیں رکھیں، ہم انشاءاللہ ان کی فیصدیت کو فائٹ کریں گے. تھینک یو. چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ کس کے کہنے پر اٹک جیل منتقلی ہوئی ہے. جی ہاں، وہ کوئی جواب نہیں دے سکے. یار یہ اب تک والا اتنا بڑا کوئی سر ہوتا ہے. آج خان صاحب سے اٹک جیل میں ملاقات کروں گا اور انشاءاللہ جو بھی خان صاحب سے انسٹرکشن ہوں گی، جو بھی کنورسیشن ہوگی، جو بتانے کی قابل ہوگی پبلک کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کا جو پیغام ہوگا وہ میں شیئر کروں گا. تھینک یو سو مچ.